ठीक है, चलिए ठीक है ना। तो कभी भी कैंडल ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करके पहले हल्की सी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, आपको एक बात चीज चेक करा देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस किया। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, सबने सोचा होगा अब तो ऊपर भगी, नहीं, मार्केट नीचे आई पहले। हम्म, नीचे आई, बिल्कुल। उसने टेस्ट किया कि और कोई तो नहीं बचा जो नीचे गिरा रहा हो। जब सब फेल हम्म हो गए कि नहीं कोई भी नहीं बचा, तब ऊपर बढ़ी। लोग वह क्या करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं ये सोच के अब ऊपर जाएगी, और वो हम्म। जो नीचे आती है ना, उसी में घबरा जाते हैं, तो उसी में भैया ये घबरा 15 मिनट जाते के चार्ट में भी वैलिड है ना? हैं। ये 15 मिनट के चार्ट पे भी वैलिड है भाई, 15 मिनट के चार्ट है पे ना? भी वैलिड है, बिल्कुल। हम्म। ये 15 मिनट के चार्ट पे भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के चार्ट पे वैलिड नहीं है, सब पे वैलिड है। ठीक है, चलो। आज एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है ना, साइकोलॉजी पे बात मैं कभी कभी कर लूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी सबको पता है अपनी, हम्म। सबको पता है 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी क्या है। उसके साथ हम एक इंडिकेटर ऐड करते हैं, RSI। क्योंकि अभी हम हमेशा 15 मिनट थोड़ी ना डिस्कस करते रहेंगे। भाई देखो, मैं जितना डिस्कस करूंगा उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप चार्ट को रीड करो। हम्म। ठीक है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर वो मुझसे पूछो, नहीं तो जिंदगी पड़ी है, मैं 15 मिनट डिस्कस करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। ठीक है ना। हम्म। RSI खोला, RSI खोलने के हम्म। बाद हमने क्या किया, अपर लिमिट को सेट किया 60 पे, लोअर लिमिट को सेट किया 40 पे। इंडिकेटर पे गए, इंडिकेटर इनपुट्स पे गए, इनपुट्स पे RSI की वैल्यू करी 21, और MA टाइप को किया EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको कर दिया 26। ठीक है, ऊपर आ गया। चलो, अब एक काम करता हूँ, इस पेंडल को मूव कर देता हूँ। ठीक है, RSI का पैनल ऊपर चला गया, मार्केट का पैनल नीचे। ठीक है, हम्म। आवाज आ रही है ना। अब जरा ध्यान देना, मार्केट कब से देखनी है हमें, यहीं से देखते हैं, चलो। समझ में आ रहा है ना चार्ट, हॉश पॉश तो नहीं हो रहा ना। हाँ जी, आवाज भैया, नहीं आ रही। इन हाँ जी, दोनों भैया को बोल दो, वो जो ईएमए और ये सब किया ना आपने, 21 दिन का और 26 दिन का, वो इनको जरा एक्सप्लेन कर दो आरएसआई डालने से पहले, तो अच्छा, बेहतर समझ आएगा शायद। चलो कोई नहीं, पहले RSI बताता हूँ क्या है। RSI क्या होती है, RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स की स्ट्रेंथ क्या है इस समय, अपर लेवल पे स्ट्रेंथ है, लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ है। अगर बाइंग की स्ट्रेंथ है, सेलिंग की स्ट्रेंथ है, RSI हमें बताता है ये। ठीक है, कैसे ऐड करना है कैसे नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ दोबारा। इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर पे जाने के बाद हमने टाइप किया RSI। RSI को यहाँ पे क्लिक किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्लिक किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्लिक करने के बाद हमने 14 को किया 21, SMA को चेंज किया EMA में, और 14 की लेंथ को कर दिया 26। ठीक है, और ओके कर दिया। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि ये EMA की लाइन पीली है इसलिए मैंने इसको काला कर दिया। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान दो, 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी क्या कहती है। पहली कैंडल हमारी डाउजी बन गई है, तो हमने एक हम्म। अपर लेवल रेजिस्टेंस लिया, एक लोअर लेवल सपोर्ट लिया। जैसे ही मार्केट जिस जिस तरफ भी तोड़ेगी, उस तरफ हम पोजीशन लेंगे। हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है रुपेश भाई, हम्म। पवन भाई, आवाज आ रही है ना भाई सबकी। हाँ जी ब्रो। ठीक है, ठीक है, तुषार। हाँ जी, आ रही है। ठीक ठीक ठीक, ओके, एक सेकंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो हमें क्या करना है, पुट लेनी है। सबको पता है, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन दिया तो पुट लेनी है।
है ना? जी। बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, पुट लेनी पुट है। लेनी है। है ना? तो जब हमें यहाँ पे पुट लेनी है, हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए। भाई हम तो मतलब कच्चे खिलाड़ी हैं, हमें चाहिए डबल कंफर्मेशन। तो डबल कंफर्मेशन के लिए हम RSI+26 का यूज करते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही हमें पता चला कि पुट लेनी है, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ है उस चीज का। हम्म, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ हाँ है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेम पॉइंट है ये। कैंडल जैसे ही क्लोज होगी आपको पुट लेनी है। कैंडल क्लोजिंग पे आपको दिख जाएगा क्रॉस डाउन हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन है, यहाँ पे पुट का इंडिकेशन है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑलरेडी है। कंफर्मेशन मिल गई आपको एक और, कि पुट की कंफर्मेशन मिल गई है यहाँ पे। भैया एक बात बताओ। ये ये आपने हम्म। आपने बोलो ये बोलो। RSI ब्लैक से दिखाई है ना? हाँ जी। RSI ब्लैक से दिखाई ना, ब्लैक लाइन RSI है ना? नहीं नहीं, ब्लैक लाइन है आपकी मूविंग एवरेज। अच्छा। एक्सपोनेंशियल मूविंग ओके। एवरेज है, वो है ब्लैक। हम्म। और RSI तो ये RSI चल ब्लू रही है। वाली है, ठीक ठीक ये ठीक। RSI के गॉट लिए इट गॉट इट। कलर कलर चेंज कर देता हूँ जो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? अब ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? और इजी कर देता हूँ, एक सेकंड को। आ, ये लो, और इजी हो गया, कोई शेडो ही नहीं है। 60। ठीक है? 60 क्रॉस कर रही है। है ना? अब हमें क्या करना हम्म है, यहाँ पे ये देख लो। देखो मैंने है ना अभी शेडो इसलिए हटा दी, हालांकि शेडो जरूरी है। शेडो क्यों जरूरी है, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये बताता हूँ। एक सेकंड। शेडो क्यों जरूरी है? ये रेड है, मतलब हम्म 60 से ऊपर, और ये नीचे है ग्रीन, यहाँ पे ये ग्रीन है। हम्म ठीक है ना? 40 से। हम्म। अब जब हमने देखा कि प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है, तो पुट लेनी है। RSI हमारी ऑलरेडी 60 पे है और ऊपर से नीचे जा रही है। हम्म RSI 60 पे तो है एग्जैक्ट, यहाँ पे 59, लेकिन ऊपर से नीचे जा रही है। हमें कंफर्मेशन मिल गई कि RSI मतलब स्ट्रेंथ लूज हो रही है। स्ट्रेंथ लूज हो रही है। सेम चार्ट पे भी दिख रहा है स्ट्रेंथ लूज हो रही है। चार्ट पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। यहाँ पे भी मूविंग एवरेज RSI को ब्रेकडाउन दे चुकी है। तो हमें पुट लेनी है, ये कंफर्म हो गया। हमें पुट लेनी है, ये कंफर्म हो गया। टारगेट क्या होगा? टारगेट क्या होगा? देखो, टारगेट क्या होगा, उसका भी बहुत एक अच्छा लॉजिक है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए RSI 50। 60 की हम्म क्रॉस होते ही लिया था। पहला टारगेट होना चाहिए RSI 50। हमने प्राइस हम्म एक्शन के हिसाब से क्या टारगेट लिया था उस दिन? यही टारगेट लिया था सर, 175। हम्म हम्म। 175 पे 50 है RSI। है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी पहले यही टारगेट लिया था कि 1 घंटे में हमें आराम से 5-1 हज़ार रुपये मिल गए। और वही टारगेट हमारा 1 घंटे में RSI ने भी दे दिया। हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूं कि RSI हमेशा सही है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 6 बार बहुत अच्छे ट्रेड देगी। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन तो नहीं मिला था ना कि बाई करना है। RSI ने भले ही ऊपर चली गई थी RSI, लेकिन अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था। यहाँ पे क्या हुआ था, यस। एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था। रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट था। मार्केट नीचे आई, ऊपर उठ के दोबारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ आ गया। अभी तक हमें कंफर्मेशन मिली नहीं है कि बाइंग आ गई है, लेकिन जैसे ही ये कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे बाइंग आ गई है। यहाँ पे बाइंग आ गई है, मतलब RSI यहाँ आ गई। आप देखो, इससे पहले RSI इस लेवल पे थी, अब RSI यहाँ है, मतलब मार्केट तो वही है, लेकिन RSI क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथन हो रही है मार्केट। मार्केट में बाइंग आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में। आपने यहाँ पे लिया। हमारा पहला टारगेट क्या है? RSI 50। 50 मतलब ये पॉइंट।
हमने क्या टारगेट लिया था? 175, 209, 5,000 रुपये आ गए। आरएसआई तो अपने हिसाब से सही बता रही है ना सर? गलत तो नहीं बता रही? हाँ ठीक है। आरएसआई के भरोसे नहीं बैठना। बैठना आपको प्राइस एक्शन के भरोसे ही है, लेकिन आरएसआई से आपको कंफर्मेशन लेनी है, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन। जैसे कि मार्केट खुली, मार्केट ने नीचे गई, फिर ऊपर गई, एक सपोर्ट बना दिया, ये यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है ना, ऊपर जाते ही तुरंत नीचे गिर गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है ना। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे तोड़ा, तो हमें यहाँ पे पुट की कंफर्मेशन मिली, और सेम टाइम पे मार्केट ने, आरएसआई ने मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, और हमें दोबारा यही कंफर्मेशन मिल गई कि हमें पुट लेनी है। अब कहेंगे जी आरएसआई यहाँ पे तो 50 से नीचे दी, कोई बात नहीं, हम 40 के लिए ट्राई कर लेंगे। 60, 50, 40 तीनों चीज है हमारे पास। 50 से नीचे कोई बात नहीं, हम 40 के लिए ट्राई कर लेंगे। कोई कहता जी 40 के लिए ट्राई करें या टारगेट के लिए ट्राई करें? पहला चीज होनी चाहिए टारगेट। दिन का 5,000, 2,000, 3,000, जिस जो भी माइंडसेट है, उतना टारगेट आ गया, खत्म। आरएसआई चाहे पहुंची हो चाहे नहीं पहुंची हो, ठीक है ना। आरएसआई कोई फूफा थोड़ी ना जो बताएगा तभी निकलेंगे। निकलना तो हमें अपनी मर्जी सही है, ठीक है ना सर? हम्म। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ था? मार्केट ऊपर गई, हमने एक सपोर्ट बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने 10 बजे से ही पहले उसे तोड़ दिया। अगर 10 बजे से पहले उसे तोड़ दिया तो हमें ट्रेड लेनी है? नहीं लेनी। आरएसआई तो दिखा रही है, पर नहीं लेनी हमें। आरएसआई चाहे कुछ भी नहीं नहीं। दिखाती रहे, हमें नहीं लेनी। हमें 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेनी है। हमने क्या किया? वेट किया, मार्केट नीचे आई, नीचे आके दोबारा ऊपर गई, हमने इस सपोर्ट को यहां ले गए, इस सपोर्ट को यहां ले गए, ठीक है ना। अब हमें दिख रहा है कि आरएसआई ऑलरेडी नीचे है, बस हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। आरएसआई तो बता चुकी है कि पुट की ट्रेड होगी, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ पे मिली? जैसे ही ये टूटा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कहते हो सर कंफर्मेशन तो यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे आरएसआई थी 44 के आसपास, तो अब क्या करें? वेट तो हम अपने टारगेट का ही करेंगे। आरएसआई से सिर्फ एक इंडिकेशन लेंगे हम, सिर्फ एक इंडिकेशन लेंगे सर आरएसआई से। क्लियर? हम्म। रुपेश भाई, पवन भाई, राजेश भाई। हाँ जी ब्रो। अरे बोलो मालिक, आवाज ही सुनने को नहीं मिलती है आपकी तो। सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। चलो, ठीक है रुपेश भाई। हाँ हाँ आरएसआई से तो सिर्फ कंफर्मेशन लेनी है। जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पे गिरी, गिरी, उठी, फिर यहीं पे रही, हमारे को यहीं पे कंफर्मेशन मिल गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। मार्केट ने हमें यहीं कंफर्मेशन दे दी कि हमारी कॉल बनती है ना, लेकिन आरएसआई ने तो नहीं दी। तो क्या हम कॉल ले लें? बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल ले लो, क्योंकि प्राइस एक्शन प्राइम है, हमारे लिए सर्वोपरि है प्राइस एक्शन, ठीक है ना। हमारे लिए सर्वोपरि है प्राइस एक्शन, जिसे कहते हैं प्राइमरी थिंग विच इज प्राइस एक्शन। सेकेंडरी चीज है कि हमें आरएसआई इंडिकेशन दे। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने अपनी ट्रेड ली, आपने अपना टारगेट सेट किया, एसएल हिट नहीं हो रहा। सबसे अच्छी बात इस मार्केट में क्या हुई कि आपका टारगेट हिट होने से पहले ही आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। टारगेट मैं मानता हूं यहाँ से यहाँ तक हिट नहीं होगा। अगर आपका हिट हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ है तो आरएसआई ने इंडिकेशन दे दी कि ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। ब्रेकआउट के टाइम पे 53 पे कंफर्मेशन दी। अब मान लो आपका मन करता है कि यार ट्रेड में बने रहें, तो कहां तक बने रहोगे? आरएसआई 60 तक ना, 60 तक बने रहोगे। 60 आरएसआई कहाँ पे आई है? यहाँ पे। तो जो ट्रेड आपने यहाँ ली थी, वो आरएसआई 60 के हिसाब से 376 पॉइंट्स तक सस्टेन की। अब ये आप कहते हो
ये तो बहुत अच्छी बात है, आरएसआई दे रही है, कमाल, पैसा कमा के। ये एक दिन का खेल नहीं है सर, एक दिन से। अच्छा भैया, हाँ जी। एक बात बताओ। फॉर बोलो एग्जांपल, बोलो। वही वही चार्ट खोलना जो बात कर रहे थे अभी, अभी जिसकी बात हो रही थी। हाँ ये लो। हाँ, अब देखो, पहला कैंडल के हिसाब से अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ठीक हम्म। हम्म। है ना, तो हम्म। पहले पहला गया वो डोजी बना, फिर दूसरा आया वो फुल कैंडल स्ट्रेंथ के साथ बना देखो, है, फिर पहला तीसरा। कैंडल, मैं हाँ। बता, पहला कैंडल बना डोजी, तो हम्म। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस उसका हाई और उसका लो रहेगा, ठीक है। लो लेकिन हो दस गया। बजे से 10 बजे ठीक से है। पहले ही टूट गया, 10 बजे से पहले ही टूट गया, और उसके बाद तुरंत टूट गई, तो हमारा सपोर्ट हम्म, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें 10 बजे से पहले ट्रेड ही हाँ नहीं नीचे आ लेनी गया। है ना। अब यहाँ पे आ गया, हाँ उसके हाँ बाद हाँ। ऊपर गया और ऊपर जाके तुरंत नीचे आ गया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस था ऊपर वो अपने आप यहाँ पे शिफ्ट हो ओहो, ठीक है। गया, है ना। अब हाँ। हमारे दिमाग में क्या आ गया, अरे भैया ये तो नर्सरी क्लास का डब्लू आ गया, ये तो नर्सरी क्लास का हम्म। डब्लू आ गया। यहाँ डब्लू का ब्रेकआउट हुआ, हम्म। कितने बजे हुआ, 10:30 बजे। अब आपको थोड़ा सा हम्म। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी पे, कि अगर 10:30 बजे ब्रेकआउट हो रहा है मतलब मार्केट बहुत अच्छी जाने वाली है। हो सकता है स्लो चली जाए लेकिन ना जाएगी अच्छी। 10:30 बजे ब्रेकआउट होते ही 900 पॉइंट की रैली दी थी सर इस दिन मार्केट ने, 900 पॉइंट। अगर हम्म। शेडो शेडो भी लगा के चलो तो 900 पॉइंट की रैली थी उस दिन। और ये दिन था थर्सडे का, हम्म। ये दिन था थर्सडे का, ओहो, एक्सपायरी। है ना। एक्सपायरी वाले दिन। हाँ, मतलब 42,600 की कॉल इस दिन 10:30 बजे मेरी ख्याल से 120 रुपए की रही होगी, और शाम तक आते आते 120 रुपए वाली कॉल 800 रुपए की हो गई। तो ये इन द मनी का कॉल हुआ कि आउट ऑफ द मनी का हुआ? इन द मनी एट का द हुआ मनी, ना? एट द मनी, एट द मनी। अच्छा, एट द मनी। हम कभी देखो, मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं जितनी भी, वो ना ही इन द हाँ मनी पे हाँ। होती है ना ही आउट ऑफ द मनी पे होती है, एट द मनी पे खेलता हूँ मैं, और मैं वही रिकमेंड करता हूँ। ओके, हाँ, वोलेटिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात हाँ, है। ठीक है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज भेजी थी, वो देखना, हम्म। जेन्युइनली आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, हम्म। ठीक है ना। एक्चुअल में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी उससे, ठीक है। हम्म। चलो, पवन भाई, कहाँ गए पवन भाई। ये तो एक छोटी सी चीज है जो आरएसआई बेस्ड ट्रेडिंग मैंने आपको बताई है। आप कभी फंस गए हो ट्रेडिंग में, अगर जैसे रुपेश भाई आप ट्रेडिंग करते हो, अगर कहीं फंस गए हो कि यार समझ में ही हम्म। नहीं आ रहा कि चार्ट बोल क्या रहा है, समझ में ही नहीं हम्म। आ रहा कि चार्ट बोल क्या रहा है, वहां पे ही अप्लाई करो, हम्म। आरएसआई सब समझा क्या देगी आ रहा आप, था ये? आरएसआई सब समझा देगी आपको। हम्म। जैसे यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा जी, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे, क्या चल रहा है, आरएसआई सब समझा हम्म। देगी आपको। क्या समझाया मार्केट में आरएसआई ने, यहाँ पे क्या समझाया जरा देखते हैं। अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे क्या समझाया, जरा आरएसआई को ही पढ़ते हैं चार्ट के हिसाब से। आरएसआई ने सिखाया कि मार्केट ने, एम एम एम। नहीं नहीं नहीं, एम छोड़ दो, आरएसआई को देख के एम और हाँ डब्ल्यू मत ढूंढना, आरएसआई को देख हाँ। के एम और डब्ल्यू मत देखना, आरएसआई एम और डब्ल्यू वालों को धोखा दे देती है, ये ध्यान रखना प्लीज, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या सिखा रही है, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गई, अब तो मार्केट ऊपर दोबारा जाएगी, अरे अब तो फटेगी, तो मार्केट ये क्या बता रही है, मार्केट 60 के ऊपर थी आरएसआई, मार्केट की स्ट्रेंथ हाँ थी वो, बूम पे थी 60 के ऊपर, लेकिन वो डाउनफॉल में आ गई है अब, स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ हाँ। डाउनफॉल में आ गई है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो आरएसआई 60 का सपोर्ट लेके ही ऊपर चली जाती, वो 60 से ऊपर नीचे जाते नहीं हैं। आती, हम्म। ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना होता तो 60 का सपोर्ट लेके ही ऊपर चली जाती, लेकिन सपोर्ट ही नहीं लिया तो मार्केट नीचे चली गई, यहाँ पे भी नीचे चली गई, हम्म। ठीक है ना। 60 का हम्म। सपोर्ट लेके मैं बताता हूँ और कहाँ ऊपर गई है, देखो अभी एग्जाम्पल मिलेंगे।
ये तो नहीं है, यहाँ पे है। ये देखो ना, 12 बजे की है ना, 8 तारीख की। ये देखो, यहाँ पे अगर मार्केट हम्म। ऊपर जाना था 60 का सपोर्ट लेके तुरंत ऊपर चली गई। हम्म। मार्केट गिरी, 60 का सपोर्ट लेके तुरंत यहीं से ऊपर सर, क्योंकि इसे ऊपर जाना था। ठीक है, तो जब जिस दिन मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, 60 का सपोर्ट लेगी आरएसआई का और तुरंत ऊपर चली जाएगी। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि दैट इज अ नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग, जो कि प्रो लेवल वाले बंदे करते हैं। हमें अभी उसमें नहीं फंसना। चलिए, एक चीज सिखाता हूँ, 10 मिनट लगेंगे। ये बताओ, पेन पेपर लेके नोट करोगे या इसके नोट्स मैं भेजूं जो सिखाने वाला हूँ? नोट्स भेज दो। भेज दूं? चलो, एक ही चीज इस्तेमाल करनी है, सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ठीक है ना? 4 बंदे हैं, रुपेश भाई जी, पवन भाई जी, राजेश भाई जी, अनम्यूट कर लो एक बार प्लीज। हाँ जी। ठीक है, हम्म। एक ही चीज इस्तेमाल करनी है, मूविंग एवरेज, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत ही कमाल की चीज बताऊंगा, शायद ही कभी किसी ने बताई हो ऐसा, शायद ही बताया हो किसी ने। भैया ये मेरा लेंथ 21 का क्या मतलब है? लेंथ 21 का मतलब है कि 21 कैंडल जो है ना, पिछली 21 कैंडल हाँ। का एवरेज। अच्छा ठीक है, आपने 21 रखी है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, पिछली 21 कैंडल का एवरेज। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये मौके कभी कभी आते हैं, कभी कभी। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीने में 2 बार आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि 3 3 महीने तक नहीं आते हैं। लेकिन जब आते हैं तो अच्छे वाले आते हैं, पैसा डबल, पैसा डबल, ऐसे मौके हैं। ठीक है, स्टार्ट करें सर? चारों हाँ खिलाड़ी जी। हाँ तैयार? जी। पवन कुमार जी अनम्यूट कर लो। पवन भैया म्यूट ही हैं। अरे गौरव भाई, पवन भाई आई थिंक वो रूम में होंगे ना, तो सब सो रहे होंगे इसलिए वो बात कर चलो, कोई नहीं कोई नहीं। रहे। हम्म। चलो, तो स्ट्रेटजी क्या कहती है? जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाए और 21 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे और क्लोजिंग दे दे, तो अगले दिन मार्केट आपको 1% मूव दे देगी। अगले दिन मार्केट आपको अच्छा। 1% मूव दे देगी। आपको कोई 300 पॉइंट की गारंटी नहीं देगा, लेकिन मैं दे रहा हूं। 1 सेकंड होल्ड करना। चलिए, मार्केट नीचे से गई, यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे उसने 21 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया सर। यहाँ पे उसने 21 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। 21 मूविंग एवरेज की हम्म। लाइन गहरी कर देता हूँ, जो आपको पता रहेगा। यहाँ पे उसने तोड़ दिया, दिख रहा है? हम्म। हाँ जी, हाँ जी। अगले दिन कितना मूव दिया? यहां से लेकर चलेंगे और यहां तक 1.39%। भैया लेकिन वन, एक बात बताओ, हाँ जी। जैसे आपने बोला ये मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, क्रॉस कर गया, ठीक है। तो हम्म। उस दिन तो हम फिर लेंगे नहीं, मान के चलो मोस्टली अगले दिन ही लेंगे। अगले नहीं दिन गैप अप ओपनिंग हुई है। नहीं नहीं नहीं, यही तो कैच है। जब आपको दिख रहा है कि टूट गई है, तीन हाँ। बज के 29 मिनट पे यहाँ पे पोजीशन बन जानी चाहिए। ओके। तो BTST कहते हैं ना बीटीएसटी करना कैसे? पड़ेगा। हाँ, लोग कहते हैं ना BTST, वो ऐसे होती है BTST। ठीक है। लेकिन भैया एक बात बताओ फिर, हम्म। बीट अगर मान लो ये दिखता है हमें, लेकिन हम कितने ग्राफ देखेंगे कि पता चलेगा कि इसने आज इसका 21 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, वो भी 10 मिनट 15 मिनट पहले।
आपको दो ही ग्राफ देखने हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी। ठीक है। अच्छा बैंक निफ्टी और में वन डे का लगाओ, 21 मूविंग एवरेज लगाओ, एक रिमाइंडर सेट कर दो। हाँ हाँ। रिमाइंडर सेट कर दो इसमें, अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट सेट कर दो कि बैंक निफ्टी क्रॉसेस वैल्यू क्या होती है, ईएमए ये 21। ठीक है ना। 21 बस, बस वंस पर बार क्लोज, इस पे सेट कर दो। जिस दिन क्रिएट कर दोगे, जब भी तोड़ेगी ऊपर तब आपको इन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना, बताओ। इस 21वीं सदी की दुनिया में हम्म मोबाइल आपको बताएगा, देख भाई ट्रेड आ रही है। हम्म ठीक है। जब नीचे हम्म टूटती है मार्केट, सेम सिनेरियो है, ऊपर से आ रही है और नीचे टूट जाए, क्रॉस होनी चाहिए मालिक, ये नहीं मानी जाएगी। खुली ही नीचे है ये खुली ही 21 में मूविंग एवरेज के नीचे है, ये मैं मानूंगा ही नहीं। क्रॉस होनी चाहिए, ये हम्म ऊपर खुली है, ये नीचे तक आई है, तो 1% ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, 1% नीचे गई है उस दिन, नहीं गई, 0.78। लेकिन उसके अगले दिन भरोसा है ना, तो ये देगी। लेकिन यहाँ पे क्या हम 2 दिन सस्टेन करेंगे इस ट्रेड को? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो 0.5 का होता है, 0.5 का होता है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो 0.5 का होता है। क्या, कैसे? कि अगर मार्केट यहाँ पे है, और 7 मिनट रह गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। अगर हमने पोजीशन यहाँ ली है, तो हमारा जो टारगेट है वो 1% है। है ना? हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 0.5 है। इन केस, इन अनइवन केस मार्केट नीचे गिर जाती है, हम्म तो हमारा स्टॉप लॉस 0.5। पहली बात तो मार्केट नीचे गिरेगी नहीं। अगर ऐसा सिनेरियो आया है तो मार्केट ऊपर ही खुलेगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज होगी जो मार्केट ऊपर गई है, लेकिन मार्केट खुली तो गैप डाउन ही है यहाँ से, और यहाँ पे गैप डाउन ही खुली है। हाँ। नहीं समझ लेकिन रहे मान हो? लो कि फॉर एग्जांपल जैसे ये तो ठीक है, गैप ओपन हो गई, ठीक है। ये हम्म, बैंक निफ्टी और निफ्टी का है, लेकिन मान के चलो कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हुई या निफ्टी वीक ओपन हुई, तो कैसे हम्म, फिर ये जाएगी बैंक निफ्टी वैसे गैप अप? उसमें भी जाती है। सिनेरियो मिलेंगे सर अभी आपको, देखो एक और बढ़िया सिनेरियो दिखा। 21 मूविंग एवरेज क्रॉस, इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुला ही ऊपर, हमें हम्म क्रॉस करना है, ये खुला ही ऊपर है, इसको हम मानेंगे ही नहीं। ये मानेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे खुला, 1% देने के बाद डाउनफॉल आया, 1% दिया है इसने, 1.24% दिया है सर। 21 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद खुली तो गैप अप ही है ना, गैप डाउन तो नहीं खुली। उसको नीचे जाना था, लेकिन गैप डाउन तो नहीं खुली, खुली तो ऊपर है ना, बिल्कुल। और 1% ऊपर भी गई है। लेट्स टेक इट कि हमें 1% टारगेट नहीं चाहिए, गैप डाउन और गैप अप का फायदा तो ले सकते हैं। नहीं बिल्कुल। चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें 1%। गैप डाउन और गैप अप तो कंफर्म हो जाता है, गैप डाउन और गैप अप तो कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस डाउन मानूंगा? नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि खुला ही नीचे है। हम्म यहाँ पे क्रॉस अबव मानूंगा? नहीं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और ये खुला ही नीचे। यहाँ पे मानूंगा मैं, क्योंकि मार्केट ऊपर थी, क्रॉस डाउन हुआ है, अच्छा खासा क्रॉस डाउन हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मार्केट ने 900 पॉइंट की रैली दी है तो अगले दिन और गैप डाउन या और नीचे जा सकती है। यहाँ पे देखो, वन, कितना परसेंट? टोटल 2%, टोटल 2% सर। यहाँ पे हमारा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, ना ही गैप 21 को क्रॉस किया, ना ही क्रॉस डाउन किया, ना ही क्रॉस अबव किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुला ही ऊपर और चलता गया, चलता गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मानूंगा मैं, बिल्कुल मानूंगा मैं।
प्लीज गैप डाउन तो लूंगा ही 172 पॉइंट्स का। और 1% लेना है तो 1% भी 1.083 आ गया। 1% कैपिटल डबल आपकी 300 पॉइंट में हो जाएगी, ये गारंटीड है। 300 पॉइंट भी मार्केट मूव करती है, आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। यहाँ पे हमें धोखा मिला, बिल्कुल मिला। तो जो पिछली हम्म। छह ट्रेड डिस्कस करी है उसमें यहाँ पे धोखा मिला है। उसमें भी गैप अप तो हुई है सर, उसमें भी गैप अप तो हुई है हम्म। 181 पॉइंट। मतलब स्ट्रेटजी फेल नहीं हो रही है हमारी कहीं। यहाँ पे अगर क्रॉस डाउन हुआ है तो अगर हम देखें तो 0.46 तक का हो गया है। और हमें जो डाउनफॉल में टारगेट चाहिए था वो मिला है, वो मिला है हमें। रुपेश भैया, हम्म। क्रॉस अबाव मिलेगा अभी तो, दिख गया। ये निफ्टी है ना? ये बैंक निफ्टी है मालिक। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी है ना? क्रॉस अबाव मिलने वाला है, हम्म। देख लो। इसीलिए ये आज स्ट्रेटेजी कल समझाई परसों है। तक। जब कभी भी हम्म। मिल सकता है, अब देख लो। ठीक है। लेट्स सी। तो ये आज जानबूझ के हम्म। मैंने इसीलिए सिखाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्रॉस अबव होने वाला है। आने वाले दिनों में हाँ, मार्केट रेंज जो ट्वेंटी चल रहा है वन वो का निकले तो बेहतर है। हाँ, 21 का क्रॉस अबव होने वाला है। एंड इट्स नॉट लाइक कि अच्छा, एक ये। बात बता मुझे, एक चीज और बताओ। हम्म। और बोलो ये जो बोलो। ग्राफ आपने कैंडल के ऊपर प्लॉट करी है ना, हाँ जी। ये कैसे करते हैं? वो नीचे तो प्लॉट हो जाती है मेरे से, लेकिन मोबाइल ऐप में कैंडल पे प्लॉट नहीं होती मुझसे। नहीं नहीं, अगर मूविंग एवरेज कर रहे हो तो वो कैंडल पे प्लॉट हो जाएगी, नॉर्मली हो जाएगी। मूविंग एवरेज हो जाएगी, आरएसआई नहीं होगी, मूविंग एवरेज हो जाएगी। नहीं, मैं ईएमए की बात कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज हो जाएगी ईएमए इस पे कैंडल ईएमए पे? भी, ईएमए भी हो जाएगी। कौन सा चार्ट, ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो या जरोदा यूज कर रहे हो? जीरोधा। जरोदा ट्रेडिंग व्यू यूज करो, हो जाएगी। मेरे पास ऐप जीरोधा का है ना, तो जिसमें मैं ट्रेड करता अकाउंट में वही चार्ट देखता हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ट्रेडिंग व्यू अलग से यूज करो। ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू यूज करने का रीजन है, आपको उसमें बहुत ऑप्शन मिलेंगे, रिमाइंडर भी मिलेगा, अलर्ट्स मिलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू यूज करो, ठीक है ना। ओके। और सर ये एक बार की कहानी नहीं है, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड मेनी टाइम्स। अगर आपकी 10 ट्रेड है, 10 में से 6 बार आपकी कैपिटल डबल हो रही है, और 4 बार आपकी कैपिटल सिर्फ आधी हो रही है। स्टॉप लॉस से ट्रेड किया। 6 बार अगर आपकी कैपिटल डबल हो रही है और 4 बार आपकी कैपिटल आधी हो रही है, मैं फिर भी कहूंगा अगर 3 बार आप अपनी कैपिटल को 6 गुना कर रहे हो 3 बार में। ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे देखो 1%, यहाँ पे नहीं मिला कुछ, लेकिन फिर भी गैप डाउन खुली, फिर भी गैप डाउन खुली यहाँ हम्म। पे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये गैप डाउन खुली अच्छी खा, और 1% आ ही गया सर। ये तो आ ही गया 1%। ये तो 1% आ ही गया, मैं तो सोच रहा था नहीं आया। आ गया आ गया आ गया। भाई यहाँ पे आप ट्रेड लोगे क्लोजिंग आप पे, ट्रेड लोगे। अगले दिन 1% आ गया, और क्या चाहिए। और फिर 21 को क्रॉस अबव हुआ, उसके बाद भी 1% आ ही गया होगा मेरे ख्याल से तो। जहाँ तक नहीं, 1% तो नहीं आया, उससे पहले SL हिट हो गया होगा क्योंकि गैप डाउन खुली। लेकिन 1% यहाँ पे भी देके गई है मार्केट जैसे तैसे। लीजिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो आपके सामने देख रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस अबव हुआ 1%, जैसे क्रॉस अबव हुआ 1%, यहाँ पे क्रॉस बिलो हुआ है, एक हाँ, परसेंट ये नहीं देखो आया। कितना लंबा दिया है इसने। हाँ, आराम से नहीं नहीं, इस आराम। वाले में देखना, ये जो क्रॉस है वो 584 पॉइंट सर। बहुत पॉइंट है ना। तो अच्छा, एक बात बताओ, फिर ऐसी ट्रेड के लिए वेट करा जाए ना, काहे को डेली